उगते सूरज की धरती पर योगी ने जैसे ही रखा कदम, जापानी अधिकारियों ने किया योगी का भव्य स्वागत। मुस्लिम महिला भी साए की तरह रही योगी के साथ। कौन है ये मुस्लिम महिला जिसे योगी ने किया प्रणाम? गोरखनाथ मठ के महंत योगी आदित्यनाथ ने जब साल 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की सत्ता संभाली थी, तब सवाल उठाए जाते थे कि मंदिरों में पूजा पाठ करने वाला एक सन्यासी भला यूपी जैसे बड़े राज्य की सत्ता क्या चलाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उत्तर प्रदेश वालों की सोच भी बदलती गई। जब मुझे सुनने में आया आज पहली बार मेरी लाइफ में कि ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मैंने कहा हाउ कैन अ मॉन्क गोइंग टू रूल ऑन अस, ये कैसे हम पे राज्य करेगा, एक सन्यासी क्या राज्य करेगा। आई वाज लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर आई एम सॉरी टू डिस्कस, दिस इज अ पॉलिटिकल मैटर। CIA और वो जो आपका आया तो उस वक्त क्या हुआ, प्रॉब्लम काफ़ी हुई। और मैं तब स्कूल टीचर थी, मैं पढ़ाती थी, हमें फैजाबाद रोड की तरफ जाना था। मैं अपनी बेटी के साथ बैठी थी, स्कूल में बच्चे भी थे, स्कूल बस में बच्चे भी थे, और हमारी एक टीचर हाँफते हुए चढ़ी, वो डालीगंज से आ रही थी, और उसकी कंडीशन उसने कहा कि बहुत ही वहाँ पे काफ़ी कम्युनल वायलेंस फैला हुआ है, बहुत प्रॉब्लम। हम लोगों ने कहा तुम आते ही नहीं, कि मैम घर में भी सुरक्षित नहीं थे। और हम भी बहुत डर गए कि पता नहीं क्या होगा। आज हम लोग चल जा तो रहे हैं, स्कूल ने कोई छुट्टी नहीं की है, प्राइवेट सिस्टम में ऐसा होता नहीं है। फिर क्या हुआ कि इन द इवनिंग ओनली द एंटायर कंडीशन वाज कम्प्लीटली कंट्रोल्ड। फिर देन आई थॉट कि ऐसी चीजें भी कोई कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। नाउ माय फेवरेट लीडर इज द मिस्टर चीफ मिनिस्टर, और नो डाउट वो हैं। सूबे के गुंडे, बदमाशों और दंगाइयों की अकड़ तोड़नी हो, या फिर यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बनाने के लिए विदेशों से निवेश लाना हो, योगी आदित्यनाथ हर फन में माहिर है। और ये बात उन्होंने साबित करके दिखाई जब सिर्फ सिंगापुर से ही यूपी के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश लेकर आए और 60,000 करोड़ के MOU पर सिंगापुर और यूपी के बीच सहमति बनी। 2029-30 में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने के लिए किए जाने वाले प्रयास के क्रम में कल प्रातः ही मेरे साथ में एक बड़ा डेलीगेशन सिंगापुर और जापान की यात्रा के सिलसिले में यहाँ पर आया है। सिंगापुर में हम कल प्रातः 5 बजे, यानी यहाँ के समय के अनुरूप 5 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे, और प्रातः 8:30 बजे से हमारी मीटिंग शुरू हो चुकी थी। देर रात्रि तक कल चलती रही, आज प्रातः काल से भी चलती रही। कल से अब तक जो हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इनमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें 60,000 करोड़ के MOU हमारी जो टीम है इन्वेस्ट यूपी के साथ में अब तक यहाँ पे संपन्न हो चुके हैं। अभी हम यहाँ के अन्य इंडस्ट्री लीडर्स के साथ हमारी मीट अभी निरंतर जारी है, और फिर देर रात्रि में हम लोग फिर यहाँ से जापान के लिए रवाना होंगे। सिंगापुर के सफल दौरे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ उगते सूरज की तरह धरती कहे जाने वाले जापान के दौरे पर रवाना हुए। जहां कदम रखते ही जापान के अधिकारियों के साथ ही एक मुस्लिम महिला ने भी उनका स्वागत किया, जिनका नाम है नगमा मोहम्मद मलिक। तस्वीरों में नजर आ रही नगमा मोहम्मद मलिक कोई साधारण महिला नहीं है। सीएम योगी के जापान दौरे के वक्त एयरपोर्ट से लेकर मीटिंग तक हर मोर्चे पर किसी साए की तरह उनके साथ नजर आने वाली नगमा मोहम्मद मलिक जापान में भारत की राजदूत हैं, जिन्हें मोदी सरकार ने साल 2025 के नवंबर महीने में ये अहम पद सौंपा था, जिनका काम है जापान और भारत के बीच किसी सेतु की तरह काम करना। यही वजह है कि सीएम योगी ने जब जापान की धरती पर कदम रखा तो जापान में भारत के एम्बेसडर होने के नाते नगमा मोहम्मद मलिक ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। जब
भगवान राम की बात होगी, भगवान बुद्ध की बात होगी, तो स्वाभाविक रूप से इन दोनों का संबंध सूर्य वंश की उस महान परंपरा से है, जिस सूर्य की प्रथम किरण का उदय होने का इंतजार हमेशा जापान वासियों को होता है। और मैं इस अवसर पर सूर्य वंश से जुड़े हुए इन दोनों महान विभूति की इस पावन धरा की ओर से आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जापान दौरे पर सीएम योगी ने जितनी भी मीटिंग की, हर मीटिंग में नगमा मोहम्मद मलिक उनके साथ मौजूद रही। यहां तक कि जब इन्वेस्टमेंट से जुड़े एक कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ मंच पर मौजूद रही, तो इस दौरान उन्होंने वेलकम स्पीच देते हुए जापान वालों को योगी के यूपी की ताकत का भी एहसास कराया, जिस पर खूब तालियां गूंजती नजर आईं। UP is also one of the best connected industrial destinations. It now has India's largest network of roadways and railways, 5 international airports, 16 domestic airports, creating a large multimodal logistics ecosystem. Today, India is the fastest growing large economy in the world. And Uttar Pradesh, under the leadership of the Honorable Chief Minister, is on a mission to become a $1 trillion economy. यूपी सबसे अच्छी कनेक्टिविटी वाले औद्योगिक स्थलों में से एक है। अब यहां भारत का सड़कों और रेल मार्गों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। यहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 16 घरेलू हवाई अड्डे हैं, जो एक विशाल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक इकोसिस्टम बना रहे हैं। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के मिशन पर है। सीएम योगी ने साल 2029 तक यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला उत्तर प्रदेश बनाने का जो सपना देखा है, नगमा मोहम्मद मलिक ने योगी के उस सपने को जापान के लोगों को बताया और उन्हें यूपी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। कौन है नगमा मोहम्मद मलिक? जापान में भारत की राजदूत नगमा मोहम्मद मलिक अनुभवी और प्रभावशाली राजनयिक हैं। साल 2025 के नवंबर महीने में मोदी सरकार ने नगमा मलिक को जापान का राजदूत बनाया। दीपा गोपालन वाधवा के बाद जापान में भारत की दूसरी महिला राजदूत है नगमा मोहम्मद मलिक। नगमा मलिक का जन्म दिल्ली में हुआ, लेकिन उनके माता पिता केरल के कासरगोड के रहने वाले हैं। नगमा ने दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की पढ़ाई की है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से समाजशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट है। नगमा मोहम्मद मलिक कूटनीति के क्षेत्र में आने से पहले भारत के पहले सोप ओपेरा हम लोग में एक्टिंग भी कर चुकी हैं। भारतीय विदेश सेवा यानी IFS में शामिल होने वाली पहली मुस्लिम महिला अधिकारी है नगमा। 1991 बैच की IFS अधिकारी नगमा भारत की पहली महिला डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल रही। जापान जाने से पहले 2021 से 2025 तक पोलैंड और लिथुआनिया में भारत की राजदूत रही। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री IK गुजराल के निजी स्टाफ के तौर पर भी काम कर चुकी है नगमा। अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम, उर्दू और फ्रेंच भाषाओं में महारत हासिल करने वाली जापान में भारत की राजदूत नगमा मोहम्मद मलिक को उनकी रणनीतिक समझ और सांस्कृतिक सहानुभूति के लिए जाना जाता है, जो भारत जापान जैसे महत्वपूर्ण रिश्तों के लिए अहम माना जा रहा है। यही वजह है कि मोदी सरकार ने उन्हें न सिर्फ जापान में भारत के राजदूत की जिम्मेदारी सौंपी, बल्कि मार्शल आइलैंड्स के लिए भारत का अगला राजदूत भी नियुक्त किया है। हालांकि उनका निवास स्थान जापान की राजधानी टोक्यो में ही रहेगा। बहरहाल नगमा मोहम्मद मलिक जैसी तेज तर्रार IFS अफसर ने योगी के जापान दौरे के वक्त जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाई और हर वक्त उनके साथ साए की तरह मौजूद रही, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने जापान में क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। कि बिजनेस कॉपरेशन को आगे बढ़ाने वाले सभी उपस्थित बंधुगण, मैं सबसे पहले इस पावन धरा को, जो धरा
अपने आप को लैंड ऑफ द सनराइज के रूप में विख्यात है। मैं उसको नमन करता हूं और आप सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारत और जापान का संबंध, यह संबंध सूर्य की प्रथम किरण से प्रारंभ होकर के और सूर्यवंश की राजधानी उत्तर प्रदेश को एक आत्मीय संवाद के साथ जोड़ती है और उसी संवाद की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत आज जिन ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, भारत और जापान के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हो सकें, बिजनेस रिलेशन हम सब के बीच में इस साझेदारी को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें, उसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में भारत की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका हो सकती है, उस भूमिका को आप सबके सम्मुख रखने के लिए मैं आज जापान की राजधानी टोक्यो में आप सबके साथ संवाद कर रहा हूं और मुझे प्रसन्नता है कि आप सब ने हमारे भारत की माननीय राजदूत और अन्य इंडस्ट्री लीडर्स के साथ इस कार्यक्रम में उनके आमंत्रण पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सूर्यवंश के राजा भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले भगवान बुद्ध की भी पावन धरा उत्तर प्रदेश है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए दुनिया के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। उनका जो राज्य था कपिलवस्तु, वह उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने प्रथम उपदेश जिस पावन धरा पर दिया था वह सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास जिस धरती पर व्यतीत किए थे वह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम महापरिनिर्वाण जिस धरा पर किया था वह कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा कौशाम्बी, संकिसा और इस प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण स्थल जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं ये उत्तर प्रदेश में है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रामायण सर्किट के साथ साथ बौद्ध सर्किट के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हमारी सरकारें उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। जब भगवान राम की बात होगी, भगवान बुद्ध की बात होगी, तो स्वाभाविक रूप से इन दोनों का संबंध सूर्य वंश की उस महान परंपरा से है
जिस सूर्य की प्रथम किरण का उदय होने का इंतजार हमेशा जापान वासियों को होता है, और मैं इस अवसर पर सूर्य वंश से जुड़े हुए इन दोनों महान विभूति की इस पावन धरा की ओर से आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।